दोस्तों, आपको खुशामदीद कहेंगे आपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मैं मोहम्मद नईम, मार्केट एनालिस्ट ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड से। करेक्शन के बाद रिकवरी, और क्या इस करेक्शन के बाद आज जो रिकवरी हुई वो एक तेज़ी का पेशखैमा है या मज़ीद करेक्शन की अभी ज़रूरत है बाज़ार में। 415 पॉइंट्स आज के लो से बाज़ार ने रिकवरी दी है। स्टिल अभी भी 54 पॉइंट्स का खसारा था कारोबार का इख्तिताम जब हुआ बाज़ार में 3:30 बजे, लेकिन ओवरऑल इंट्राडे जो लो रहा 100x का वो 469 पॉइंट्स मनफी ट्रेड हुआ। 65,187 पॉइंट्स का लो पोस्ट किया गया, जबकि इस आज की रिकवरी 415 पॉइंट्स के रिकवर होने के बाद बाज़ार पहुंचा 65,603 पॉइंट्स की सतह पर। वॉल्यूम्स में कमी देखी गई, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी देखी गई और इसके साथ साथ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में आज इजाफा देखा गया। कल के 350 के मुकाबले में आज 351 स्टॉक्स में लेन देन हुआ, ख़रीदो फरोख्त हुई। 43 करोड़ शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में। कल के तकरीबन 54 करोड़ शेयर से ज़्यादा के कारोबार के, लेकिन जहां पर वैल्यू है इस वॉल्यूम्स की उसमें गिरावट देखी गई। 19.1 अरब रुपए टोटल मालियत रही। कल जहां पर हमने 26 करोड़ शेयर्स की 26.9 अरब रुपए की मालियत देखी थी उन शेयर्स की जो कि कल ट्रेड हुए। 54 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में कमी देखी गई और ये तमाम वो डाटा है जिसको हम एनालाइज करेंगे एक बार फिर से आज। और क्या वाकई रिकवरी है? रिकवरी और बाज़ार का जो एटीट्यूड है इस वक्त जहां पर ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा बाज़ार, सिर्फ चंद कदम ही फासले पर है। क्या स्ट्रेटजी रह सकती है और डेवलपिंग स्टोरीज़ पर बात करेंगे आज के दिन। एक बार फिर से हम जहां पर मूडीज़ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स की जो आउटलुक है उसको स्टेबल करार दिया नेगेटिव से। इससे पहले उसका जो स्टैंस है वो नेगेटिव था पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स पर। बट बाज़ार में जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डाइवर्ज कर रही है। इस लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है मूडीज़ इंटरनेशनल की पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर पर। अब जहां पर अगर हम रेट्स देखें, एक साल पहले इन तमाम बैंक्स के, चाहे वो MCB, UBL, मीज़ान बैंक, HBL हो, बहुत बड़ा फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद कि तब इन तमाम बैंक्स की जो रेटिंग है मूडीज़ की जानिब से वो नेगेटिव थी, बट अब स्टेबल करार दी और एक इन्फ्लेटेड लेवल पर इन स्टॉक्स के रेट हैं। क्या मज़ीद यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए? इस रेटिंग आउटलुक को जब तब्दील किया है उसके बाद डेफिनेटली इसका जवाब नफ़ी में है, चूँकि बाज़ार ये तमाम जो शेयर्स हैं ऑलरेडी तमाम ये जो डेवलपमेंट हुई मूडीज़ की जानिब से उसको डिस्काउंट किए हुए हैं। और ये एक वजह बन रही है नए सरमायाकारों को राग़िब करने के कि वो अब जो आउटलुक है वो स्टेबल हो चुकी नेगेटिव से, जो कि इससे पहले थी उसकी। तो सरमायाकारी करना एक नहायत मुफीद काम है, बट यहाँ पर काफ़ी ओवरबॉट कंडीशन है। और इस रेटिंग आउटलुक को जो रिपोर्ट को पब्लिश हुआ आज इंट्राडे, तमाम स्टॉक्स में इन बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो MCB हो, UBL हो, मीज़ान बैंक हो, बैंक अल हबीब हो और या के HBL हो, गिरावट देखी गई। MCB बैंक उसने 30 पॉइंट्स का इखराज किया, बैंक अल हबीब ने 37 पॉइंट्स का इखराज किया, मीज़ान बैंक 26 और HBL ने 18 पॉइंट्स आज मनफी कंट्रीब्यूट किए हैं आज के दिन। मज़ीद हम देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है वो एक किस्म की प्रॉफिट टेकिंग को ट्रिगर करेगी इन तमाम बैंक्स में, चूँकि वो लोग जो बहुत पहले
जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके पास एक जायज़ अब मौका फ़राहम किया गया है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करें। लिक्विडेशन के लिए उनको बहुत बड़ा एक बहाना मिला है। नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो राग़िब होंगे इस डेवलपमेंट पर, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है, या अगर हम इसको कैलकुलेट करें रिवार्ड टू रिस्क रेशो, यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हालांकि एमसीबी, बैंक अल हबीब, मीज़ान बैंक, एचबीएल तमाम अभी एक बड़े पेआउट से एक्स होना बाकी है। तो ये वो दूसरा एलिमेंट है जो कि राग़िब करता है पेआउट का जो एलिमेंट है नई सरमायाकारी को। एमसीबी बैंक, मीज़ान बैंक या बैंक अल हबीब या एचबीएल मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। इस वक्त जो लेवल्स हैं उनके वो काफ़ी इन्फ्लेटेड हैं, हाईली ओवरबॉट टेरिटरी है। ये दोनों जो रीज़न्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करने में मददगार साबित होंगे उन इन्वेस्टर्स की जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। बट दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है, इन केस अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं इस 2024 में, चूँकि जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका दारोमदार किसी भी सेक्टर की या किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हुए स्टॉक की, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ रेट और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट कम होने से बैंकिंग सेक्टर एक किस्म की नेगेटिव आउटलुक लिए हुए होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, चूँकि पिछले 1.5 साल में बहुत बड़ा प्रॉफिट उन्होंने रीप किया है। बहुत डिपॉजिटर जो उनकी बेस है बहुत फैली है, तो वो सुकड़ना शुरू होगी जब इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू होंगे। बट इसका अभी मूडीज़ ने कोई इंडिकेट नहीं किया, चूँकि वो जो उसकी कैलकुलेशन है या कैलकुलेशन का जो मेथड है वो चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं स्टिल। लेकिन बाज़ार, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक मार्केट बहुत आगे देखती है, आगे क्या डेवलपमेंट है उन्हीं पर वो मूव करती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक्स बहुत अरसे के बाद उसने आज काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की इकानमी पर बात की है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर बात की उसने, जहाँ पर उसने एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये की कि पाकिस्तान का रुपया तकरीबन एज़ पर गोल्डमैन सैक्स की कैलकुलेशन 20% अंडर वैल्यू है। ये 20% अंडर वैल्यू उसकी जो मेथड कैलकुलेशन है उसके मुताबिक है। टी-बिल्स ऑक्शन जो कि कल हुआ उसमें रेट्स मोस्टली अनचेंज रहे, 6 महीने का अनचेंज रहा, जबकि 3 माह का जो यील्ड है उसमें 27 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और ये पहुंचा 21.4% की सतह पर। पाकिस्तान पेट्रोलियम और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने एक मुआहदा किया, जिसके मुआहदे के मुताबिक वो अब मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन करेंगे। मिलकर दोनों कंपनियां पाकिस्तान के अंदर साज़गार इंजीनियरिंग, ऑटो रिक्शा की जो सेल है उसमें गिरावट देखी गई है। फरवरी का जो फिगर है तकरीबन 31.63% की, 1524 टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स की इस महीने में सेल रही है। हालांकि जो जनवरी का फिगर था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन साज़गार इंजीनियरिंग आज एक नया हाई पोस्ट करने में कामयाब रहा इस नेगेटिव डेवलपमेंट के बावजूद भी। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है गैस के हवाले से वो एक्सपायर हो जाएगा जून 2024 में, और उसके बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवाइज़ अपवर्ड होगा, जिसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि रेट जो कंसेशनरी हैं वो अब शायद उनको ना मिले। 9 फर्टिलाइज़र कंपनीज़ जिनका ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है जून में। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी इस वक्त
चीज़ है। पाकिस्तान लगभग 129 अरब रुपए की जो सब्सिडी है, जिसमें कि 100 अरब रुपया क्रॉस सब्सिडी जिसको कहते हैं वो भी शामिल है, उसको ख़त्म करना है बाय जून 2024 तक। एनुअल जो ऑडिट है सुई साउथ गैस कंपनी का, वो भी पाकिस्तान को करना है जून 2024 तक। और ये तमाम चीज़ें करके वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की ये डेडलाइन रखी हुई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को जवाब दाखिल करेगा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने देखा कि रिफाइनरीज़ की जो न्यूज़ देखी गई, रिफाइनरीज़ अब यूरो 5 स्पेसिफिकेशन पेट्रोल और डीज़ल दोनों की अप्लाई करने के लिए बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसकी बिना पर जो नई पॉलिसी थी रिफाइनरी फर्नेस ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको कम किया जाएगा। बाज़ार में हम देखते हैं कि आज वॉल्यूम का गिरना है, नंबर ऑफ़ ट्रेड शेयर्स का गिरना है, और जो रिकवरी है 415 पॉइंट्स की, और उसकी जो क्लोजिंग का डिफरेंस है वॉल्यूम का कम होना हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जिसपे कि पैनिक हुआ जाए। वॉल्यूम श्रिंक करना, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स का श्रिंक कर जाना जब बाज़ार गिरा, तो ये एक किस्म का इंडिकेशन आया। अब कल जो हम देखते हैं 100x की जो मजमूई परफॉर्मेंस है, कारोबार का जो आगाज़ है टुवर्ड्स ओपनिंग, 100x में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है, कम से कम भी 65,785 या 65,815 पॉइंट्स की रेंज काफ़ी अचीवेबल है कारोबार का जब ओपनिंग होगी कल के दिन। लेकिन ओवरऑल जो व्यू है यहाँ पर अगर हम देखें इसको एनालाइज करें तो हम तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले चंद दिन बाज़ार चूँकि एक ऑल टाइम हाई जो था दिसंबर का उसके बहुत करीब पहुँचा, तो ये एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर हम थोड़ा सा बाज़ार को पड़ाव करते हुए देख सकते हैं अगले चंद दिन। अपसाइड स्टिल जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 67,000 पॉइंट्स की है, जबकि डाउन साइड जो इब्तदाई सपोर्ट रहेगा 100x का वो 65,000। आज बिल्कुल उसके करीब जब बाज़ार पहुंचा तो वहां पर रिकवरी देखी गई, जबकि एक और जो एक बड़ा सपोर्ट है वो 64,600 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। तो बेसिकली आने वाले चंद दिन हम इसी बाज़ार को इस रेंज में ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। दूसरी तरफ आज जो बड़ी कंट्रीब्यूशन दी रिकवरी की सूरत में वो OGDC ने दी, चूँकि कल स्टॉक एक्स हो जाएगा अपने 2 रुपये और 50 पैसे के कैश डिविडेंड से। आखिरी दिन था और 2 रुपये 71 पैसे आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी स्टॉक ने। हब पावर जिसने कि आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी। इसके साथ साथ पाक इलेक्ट्रॉन काफ़ी दिनों के बाद आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, 7.5% की अपर जो उसकी लिमिट है वो हिट हुई, कैप रहा। अपसाइड जो मैक्सिमम इस वक्त स्टॉक का रुझान है इब्तदाई तौर पर वो 24 रुपये 70 पैसे का रेजिस्टेंस, जबकि 26 उसकी जो प्रीसीडिंग हाई है वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर एक्ट कर सकती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, नए तज़िये के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।